गुड इवनिंग स्टूडेंट, बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शहरीकरण या शहरी जीवन है। आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये इंग्लैंड में हुआ। आधुनिक नगरों का विकास कब से माना जाता है? तो ये औद्योगिक क्रांति से माना जाता है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने सबसे अधिक किसे प्रभावित किया? तो शहरीकरण को प्रभावित किया। आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? तो ये विस्तृत क्षेत्र है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये महानगरों में होता है। स्थायी कृषि के प्रभाव से किसका संचयन संभव हो सका है? तो संपत्ति का। नगर में किस अवधारणा पर बल दिया गया? तो नगर में व्यक्तिवादी का बल दिया गया। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1870 में लागू किया गया। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 40 लाख तक पहुंची। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो ये 1863 में आरंभ हुई। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो ये होगा, इसमें श्रम वर्ग का शोषण किया गया। शहर में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ? तो यहाँ मध्यम वर्ग। अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? तो यहाँ 1856 ईस्वी में। तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? पटना साहिब में। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब साहब कहाँ स्थित है? यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। गार्डन सिटी योजना किसने बनाई थी? तो ये एबेनेजर हावर्ड ने बनाई थी। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में कौन विख्यात था? तो ये बैरन हॉसमान विख्यात था। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1898 ईस्वी में हुई। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1918 ईस्वी में लागू की गई। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बहुमंजिली इमारत थी। कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून किस वर्ष बना? तो ये 1863 ईस्वी में बना। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो पाटलिपुत्र उदयनी के समय में पाटलिपुत्र बनी। कि पाटलिपुत्र की किसके समय मगध की राजधानी बनी थी? उदयनी के समय में बनी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में की। गोलघर का निर्माण किस लिए करवाया गया? घर अनाज के रखने के लिए। ये गोलघर का जो पटना में है वो किस लिए करवाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है। शेरशाह ने पटना में किला का निर्माण किस वर्ष कराया? तो शेरशाह ने पटना में किला का निर्माण 1541 में करवाया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो यहाँ पटना में हुआ था। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर होगा 1965 ईस्वी में। व्यापार और भूमंडलीकरण। अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर ने। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? चीन से। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? लाल सागर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए देते थे? पश्चिम क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? तो यह होगा को जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया। गिरमिटिया मजदूर की व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष समाप्त कर दिया? तो 1921 में। आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय से आरंभ हुआ? तो यहाँ 18वीं शताब्दी से। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो चीन को। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया? दादा भाई नौरोजी ने। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्डलिफ थे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस पर आधारित नहीं है?
उद्योग पर। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो अमेरिका में। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? हेनरी फोर्ड ने। आधुनिक युग में आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? एफ.डी. रूजवेल्ट ने। आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ? तो यहाँ आंसर होगा साम्यवादी व्यवस्था का। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? बेरोजगारी। आर्थिक महामंदी में कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ? तो सोवियत संघ। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? किसान वर्ग पर। विश्व अर्थव्यवस्था में सुधारने में किससे सहायता मिली? तो भारत में सोने के निर्यात से। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? जॉन विलियम्स ने किया। किसने किया? तो जॉन विलियम्स ने किया। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो आंसर होगा 1944 में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।